जय हिंद साथियों। तो चलिए आज का जेके जीएस एंड क्यूज का डेली जो हम लोग रिवीजन वीडियो करते हैं, कोई भी किसी भी टाइम हम लोग देख सकते हैं या सुन सकते हैं, खाते समय, सोते समय या रास्ते में ट्रेवलिंग करते समय। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। सौराष्ट्र भारत के कौन सा एक क्षेत्र का मतलब राज्य का क्षेत्र है, उपक्षेत्र है? तो गुजरात का एक उपप्रांत का क्षेत्र है। पंचपियरे प्रथा का आरंभ करने वाले कौन थे? पंचपियरे प्रथा का आरंभ किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। चलिए सही, अगला प्रश्न करते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में किए थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किए थे। दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोलकाता स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। कलकत्ता में स्थित बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 1784 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंतरस्थ प्रोटीन के विखंडन करके शर्करा ग्लूकोज को परिणत कर देता है। कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। 1942 में। अहमदाबाद शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछा पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को विश्व को वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड को विश्व का वर्कशॉप का नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाता है? भारत सरकार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाता है? तो 20 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारसी धर्मावलंबी लोगों को आध्यात्मिक राजधानी कहाँ थी? बालसाड़ थी। पारसी धर्मावलंबी लोगों की आध्यात्मिक राजधानी कहाँ है? तो बालसाड़। अद्वैत के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? 786 ईस्वी में कलादी में हुआ था। कलादी कहाँ है? केरल में है। केरल में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईआईटी परिकल्पना आईआईटी अमेरिका से ली गई है। आईआईटी अमेरिका से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ सीट बिलासपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए हंटर समिति का नियुक्त किया गया था।
जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CII के पूर्ण रूप क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। भारत सरकार के प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाले रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात राज्य किस राज्य में है? हरियाणा में है। अधिकतम कहेगा तो केरल में 1000 से पार है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। कोरबा। कोरबा अतिताप संयंत्र, कोरबा सुपर थर्मल पावर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सुपर पावर थर्मल है जो छत्तीसगढ़ में है। कंप्यूटर कंपनी एप्पल का संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा राज्य के बारे में हम लोग जानते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? 2.53 करोड़। 2.53 करोड़। पुरुष की जनसंख्या कितना है? 1.3 करोड़, 3-4 करोड़। महिला की जनसंख्या कितना है? 1.18 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है हरियाणा के? तो 889 महिला पर 1000 पुरुष हैं। कुल साक्षरता दर कितना है? 75.6% है। पुरुष का साक्षरता दर कितना है? 84.1% है। महिला का साक्षरता दर 65.9% है। चलिए अगला देखते हैं। हरियाणा का मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है और दूसरी हरियाणवी है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। हरियाणा का उच्च न्यायालय और पंजाब का उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय, तीनों का उच्च न्यायालय एक जगह है, चंडीगढ़ में। हरियाणा 22वां जिला है जो कि चरखी दादरी है। हरियाणा में 22 जिला है, 22वां जिला कौन है? चरखी दादरी है। हरियाणा के चौहद्दी देख लेते हैं। उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है। हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। दक्षिण में कौन है? दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान है। दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान है तथा पूर्व में उत्तर प्रदेश है। पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश। हरियाणा के विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में 90 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में 5 है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में 10 है। प्रमुख उद्यान एवं फसल है तो यहाँ का चावल और बाजरा, जौ, चना है। हरियाणा के राजकीय पशु क्या है? नीलगाय है। चलिए अगले प्रश्न अगला देखते हैं। हरियाणा के राजकीय पक्षी कौन है? तो काला तीतर है। काला तीतर। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? भागवत दयाल शर्मा है। भागवत दयाल शर्मा। प्रथम राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? तो धर्मवीर थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रमुख नगर देख लेते हैं हरियाणा के। तो हरियाणा का अंबाला हो जाएगा, गुड़गांव हो जाएगा, करनाल हो जाएगा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा, हिसार है, सिरसा है, सोनीपत, जिंद है।
चलिए हरियाणा का प्रमुख नदी देख सकते हैं, यमुना है, घग्गर है, मस्कंडा है। चलिए हरियाणा का प्रमुख पर्व त्योहार देख लेते हैं, लोहारी है यहाँ का प्रमुख त्योहार है, जबकि टीका यहाँ का प्रमुख पर्व है। हवाई अड्डे देख लेते हैं कहाँ कहाँ है हरियाणा में, हिसार है, पिंजौर है, करनाल है, नारनौल है और भिवानी में हवाई अड्डा है। चलिए प्रमुख खनिज उत्पादक देख लेते हैं हरियाणा में, तो हरियाणा में उत्पादक लौह अयस्क है, महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर है, अम्बाला में कांच की बालू और सिलिकेट का है। वन्य प्राणी विहार देख लेते हैं, छतवीर तथा सुल्तानपुर झील पक्षी विहार, छतवीर तथा सुल्तानपुर पक्षी विहार। अनुसंधान केंद्र देख सकते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट कहाँ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। चलिए प्रमुख रेलवे स्टेशन देख लेते हैं, अम्बाला कुरुक्षेत्र, कृषि 80% लोग निर्भर हैं। पर्यटन केंद्र देखते हैं, बड़कल झील, फरीदाबाद, कर्ण झील, उचाना, किंग फिशर, अम्बाला, राजहंस, सूर्यकुंड। लोक नृत्य देख लेते हैं हरियाणा के, रासलीला, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, सापेल नृत्य। उद्योग देते हैं, सूती वस्त्र, सीता, सीमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले मरणोपरांत किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। 1962 में शायद, हमको याद है लेकिन कंफर्म याद नहीं है, अभी बताएंगे बाद में देखकर। शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। मानव शरीर में थायराइड आयोडीन कहाँ संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि में रहता है। चलिए अगला प्रश्न, सल्फाइड परत को बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाता है। सल्फाइड परत बनने का कारण चांदी बदरंग हो जाती है। हिंदी वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदी वृद्धि दर तो राष्ट्रीय आय से, जिसकी अवधारणा प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म सभा का आयोजन किया जाता है कनिष्क द्वारा। बीजक किसकी रचना है, कबीर की रचना है। विश्व व्यापार संघ WTO पहले गेट था के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ, 1995 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण नदी द्वारा उद्गम स्थल महाबलेश्वर। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर के निकट है। सरकार की कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका के नाम से जाना जाता है। सरकार की कानून बनाने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है, विधायिका के नाम से। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों के पहले लोदी वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत सुल्तान पर पहले किसका शासक था, तो लोदी राजवंश का शासक था। कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज में उनके दरबार में 8 महान कवि शामिल थे। कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज किसके कहा जाता था, उसमें 8 महान कवि शामिल थे। कवि 8 महान कवि थे कृष्णदेव राय के, 8 दिग्गज इसी को बोलते हैं। प्राचीन कालीन शासन काल एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख रजत रंगनी में मिलता है। रजत रंगनी कलहण द्वारा लिखा गया था, कलहण। कोरबा कोल फील्ड कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा सुपर थर्मल प्लांट कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। ठोस
ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है और गैस में सबसे कम। गैस में सबसे कम होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि कब है? 2500 से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ किया? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ किया? दौलताबाद। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द कैवल्य का किससे संबंधित है? जैन धर्म से। शब्द कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन सा? खड़क सिंह था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए, कोर का अर्थ क्या है? कोर का अर्थ क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। कोर का अर्थ क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे एम्प्लॉयमेंट। कंडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कंडला बंदरगाह राज्य गुजरात में है। कंडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। शरद विषु किस दिन मनाया जाता है? शरद विषु ऑटम इक्विनोक्स। शरद विषु 23 सितंबर का होता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि है। तो प्रथम कौन है? पहला बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरा शनि है। वायुमंडल के पहली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के पहली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। MICR में सी का अर्थ क्या है? MICR में सी का अर्थ क्या है? कैरेक्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत लॉर्ड इरविन ने की है। तो बोला जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक भी किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड इरविन को ही कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के सिफारिश के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ, जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा का गठन जिस समय हुआ था उस समय 389 सदस्य थे। अनुच्छेद 350 के ए में क्या प्रावधान है? प्रावधान यह है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने वाली सुविधा व्यवस्था करने की प्रयास करे। अनुच्छेद 350 में कहा गया है प्राथमिक शिक्षा के स्तर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान
वह विज्ञान है जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव के संबंध में रखता है। जो मानव के शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के उद्भव का संबंध रखता है उसे मानव शास्त्र कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। चलिए, सोडियम का संकेत क्या होता है? Na न्यूट्रियम। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तो मोहम्मद गोरी का दास था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पलासी के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। चलिए देख के बताएंगे, दिमाग से उतर जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। दक्षिण भारतीय मंदिर के वास्तुकला का मुख्य विशेषता क्या है? गोपुरम है। गोपुरम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, केंद्रक में। क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाए जाते हैं। चलिए, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो लक्ष्मी सहगल थी। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली पहली महिला उम्मीदवार कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। सत्यमेव जयते का स्रोत क्या है? मुंडको उपनिषद है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1508 में और काबुल में हुआ था। हुमायूं का जन्म 1508 में और काबुल में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अहमदनगर आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ी गई। अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ गई। भारत में अभी तक कभी नहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई। पूछेगा भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है? तो एक भी बार नहीं लगा है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? नौसेना शक्ति उत्थान का क्षेत्र थी। नौसेना शक्ति उत्थान की क्षेत्र थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र में से अथर्ववेद को अनुवाद श्रेय किसे जाता है? तो दारा को जाता है। मेहरुन्निसा शादी के बाद जहांगीर के बीबी नूरजहां के रूप में जानी गई। मेहरुन्निसा शादी के बाद जहांगीर की बीबी नूरजहां के रूप में जानी गई। तो पूछेगा मेहरुन्निसा किसका नाम है? तो नूरजहां का नाम है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? पीटवा लोहा है।
पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और न्यूनतम आयतन पूछे गए, न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। ध्वनि के पिच या फ्रीक्वेंसी को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि के पिच या फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? तो स्वामी विवेकानंद है। वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। उस समय अकबर का शासनकाल था। उस समय अकबर का शासनकाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब के बारे में जानते हैं हम लोग। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। क्षेत्रफल कितना है पंजाब का? 50,362 किलोमीटर। जनसंख्या है 2.7 करोड़ 7 करोड़। पुरुष का जनसंख्या 1.46 करोड़ और महिला की जनसंख्या है 1.31 करोड़। जनसंख्या घनत्व है पंजाब का 551 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात है 895 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। कुल साक्षरता दर कितना है? तो 75.8 है साक्षरता दर। पुरुष का साक्षरता दर 80.4 है। महिला के साक्षरता दर 70.7 है। पंजाब का मुख्य भाषा पंजाबी है और हिंदी है। पंजाब में 23 जिला है। पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। हरियाणा का भी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। चलिए पंजाब का चौहद्दी देख लेते हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर है। उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में हरियाणा एवं राजस्थान तथा पश्चिम में पाकिस्तान है। पंजाब में पर्वत देख लेते हैं कौन है? पीर पंजाल है, धौलाधर है, शिवालिक श्रेणी है। पंजाब में नदी देख लेते हैं। सिंधु नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, झेलम नदी है। तो पंजाब में कौन कौन नदी है? सिंधु, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। चलिए झील कौन सा है? हरी का पतन झील अमृतसर में है। चलिए प्रमुख नगर देख लेते हैं। लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट, मोगा, ये सब कहाँ है? पंजाब में है। यहाँ पर 84% लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य फसल क्या है? यहाँ पे गेहूं और चावल है। वन्य क्षेत्र है 2,84,367 हेक्टेयर। पंजाब का प्रमुख त्योहार देख लेते हैं। बैसाखी, गुरु पर्व, उद्योग है सिलाई मशीन, ट्रैक्टर, हौजारी के वस्त्र। विश्वविद्यालय देखते हैं। गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। कला एवं संस्कृति देखते हैं पंजाब के। भांगड़ा पुरुष को लोक नृत्य, गिद्दा महिलाओं का लोक नृत्य। गिद्दा भांगड़ा पुरुष का है और गिद्दा महिलाओं का लोक नृत्य है। पर्यटन स्थल देखते हैं। स्थल स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। दुर्गियाना मंदिर कहाँ है? पंजाब में है। आनंदपुर साहिब कहाँ है? पंजाब में है। वन्य प्राणी विहार देखते हैं। अबोहर कहाँ है? पंजाब में है। वीर बुनार हेरी पंजाब में है। वीर मोती बाग कहाँ है? पंजाब में। हरिके झील कहाँ है? पंजाब में है। वीर गुरदयालपुर कहाँ है? पंजाब में। विधानमंडल कैसा है? एक सदनात्मक है। विधानमंडल सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 117 सदस्य संख्या है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या पंजाब में 13 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 7 है और राजकीय पशु कृष्ण सार है।
राजकीय पक्षी नीलकंठ है। पंजाब दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंजाब के प्रथम राज्यपाल कौन है? चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। प्रथम मुख्यमंत्री पंजाब का गोपी चंद भार्गव थे। शोध एवं अनुसंधान संस्थान देखते हैं। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ है? चंडीगढ़ में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ताप विद्युत देखते हैं गिरी तरोपण में एक है ताप विद्युत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? ऊपरी सदन उच्च सदन बोलते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा का निम्न सदन या प्रथम सदन बोलते हैं। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेखित है। भाग 4 में क्या है? राज्य का नीतिक निर्देशक तत्व है। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? बस्तर का प्राचीन नाम क्या है? दंडकारण्य, दंडकारण्य। पीर पंजाल रेंज है, शिवालिक का हिस्सा है। पीर पंजाल क्या है? शिवालिक का हिस्सा है। भारत के लिए पहली बार समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। कब किया था? 1498 में। सॉरी 1498 में। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने फेंका था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर कहेगा तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नागल सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल सतलज नदी पर। अर्थशास्त्र में कैड, CAD का अर्थ क्या है? करेंट अकाउंट डिपॉजिट, करेंट अकाउंट डिपॉजिट। शरीर में विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण धमनियों, सिरों और कोशिकाओं का मदद से होती है। शरीर में विभिन्न हिस्सा में रक्त का संचरण धमनी, सिरा और कोशिका की मदद से होती है। BCG का पूर्ण क्या होता है? बैसिलस कॉलमिट ग्यूरिन होता है। तो बी का अर्थ क्या हो जाएगा? बैसिलस कॉलमिट ग्यूरिन होता है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में स्थित है। मानचित्र में समान ताप वाली जगहों को संयुक्त पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है। मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्षता समानता का सिद्धांत है। समानता का सिद्धांत है। कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत है। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किया गया। कब किया गया? 2003 में। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? परमवीर चक्र है। भारत में सशस्त्र सेना बल का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है। कोशिका झिल्ली पादप या पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पशु और पादप दोनों में पाया जाता है। अनुवांशिक इकाई क्या है? जीन है। अनुवंशिकता के नियम के खोज किसने किया था? ग्रेगरी मेंडल ने किया था। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रक्त में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में होता है, दिमाग में। सौर प्रणाली का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन है? गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। बृहस्पति का है। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कार कौन है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम का आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए है। गिर गुजरात में है। H2O आमतौर पर पानी के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaCO3। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या है? चंद्रयान। 2008 में भेजा गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला में है। सोमदेव देववर्मन टेनिस खेल से संबंधित है। तीजनबाई पंडवानी लोकगीत नाट्य कला की पहली महिला कलाकार है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को। जंजीबार द्वीप को कोलो आइलैंड के कहा जाता है। कोलो आइलैंड, जंजीबार द्वीप को। आनंद मठ पुस्तक के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के कार्यभार दो बार संभाला था। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है। लक्षद्वीप समूह का अरब सागर में स्थित है। एक्स किरण की खोज रोएंट जोन ने किया था। राजपीपला और महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत पर है। राजपीपला और महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत पर है। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंक विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक शासनकाल था। अमृत शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। चाय में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो कैफीन होता है। अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जनेवा में है। स्थापना 1919 में हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा है।
अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में हुआ था अगस्त प्रस्ताव। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल था। काराकोरम, काराकोरम द्वारा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। नौसेना के सबसे ऊंचा पद एडमिरल है। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। देश के 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। क्षेत्रफल है 1,35,191 किलोमीटर। जनसंख्या कितना है? 2.555 करोड़। पुरुष का जनसंख्या है 1.28 करोड़। महिला की जनसंख्या है 1.27 करोड़। जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लिंगानुपात है 991 महिला 1000 पुरुष पर। कुल साक्षरता दर है 70.3%। पुरुष का साक्षरता दर है 80.3%। महिला का साक्षरता दर है 60.2%। मुख्य भाषा है हिंदी, छत्तीसगढ़ी तथा उर्दू। उच्च न्यायालय कहाँ है छत्तीसगढ़ का? बिलासपुर। मंडल कितना है? 5 गो है। जिला 32 गो। सीमा है उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में आंध्र प्रदेश और पूर्व में उड़ीसा और उत्तर पूर्व में झारखंड है। उत्तर पूर्व में झारखंड है। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ में 91 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है। प्रमुख खदानें कौन है? चावल, माका, गेहूं, काचा अनाज, मूंगफली, दलहन। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा है। राजकीय पक्षी कौन सी है? तो पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राजकीय वृक्ष क्या है? छत्तीसगढ़ का साराई है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंद सहाय। और प्रमुख नगर कौन है? बिलासपुर, दुर्गा, भिलाई, रायपुर। छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी कौन है? छत्तीसगढ़ में महानदी गोदावरी, नर्मदा, रिहंद है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखते हैं। सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य है, सरहुल है। जनजाति के विशेष पर्व देखते हैं। दंतेश्वरी बस्तर की जनजातियों द्वारा, मेघानाद गोंड जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। मेघानाद रसवन्ना बेंगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। काकासार अबुझमा डियोंड द्वारा मनाया जाता है। हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है छत्तीसगढ़ में? रायपुर है, जगदलपुर है, बिलासपुर है। प्रमुख वृक्ष साल, टीक, आम, महुआ, जामुन। चलिए जलप्रपात देख लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। सतधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। गुप्तेश्वर जलप्रपात साबरी नदी पर है। प्रमुख पर्यटन देखते हैं। कबारा गुफा रायगढ़ में है। जोगीमारा की गुफा रायगढ़ में है। चलिए धार्मिक एवं प्राकृतिक रमणीय स्थल देखते हैं। भोरम देव के प्राचीन मंदिर है। रायपुर, जबलपुर सड़क मार्ग, विमलेश्वरी मंदिर, डोगरगढ़, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर में है। प्रमुख मेला रजीम मेला है। प्रमुख मेला रजीम मेला रायपुर रत्नपुर में है। बिलासपुर दंतेश्वरी मेला बस्तर में है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य कांगेर में है। घाटी राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीबी मालवंकन, गणेश देव वासुदेव मालवंकन। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है।
लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है शिवाजी स्टेडियम। वासवादता के लेखक कौन है? वासवादता के लेखक कौन है? भास है। वासवादता के लेखक भास हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चीन है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, बिहार दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। शरीर का गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। शरीर में गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। नर और नारी के युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। युग्मक की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। चेचक वायरस के कारण होता है। चेचक वायरस के कारण होता है। डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने किया था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? भारत है। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी थे। बॉल का आविष्कारक चीन में हुआ था। शरीर में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहता है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। भारत में रेलवे के प्रतिलोक में 17 तारे हैं। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसली थी। चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय थे। डेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1857 के विद्रोह को दमन के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया। 1857 की क्रांति के दमन के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून निर्वासित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः शहरी सभ्यता थी। बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। धर्म को राजनीतिक से अलग करने वाला पहला मुगल शासक अकबर है। भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य के निकट हो तो पेरिहेलियन कहलाता है। सूर्य के निकट हो तो पेरिहेलियन। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन है। सबसे व्यस्त अंग दिल है। सीडैक का अर्थ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप गौरी कास्परोवा को हराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी तमिलनाडु के जनजाति है। टोडा तमिलनाडु के प्रमुख जनजाति है। जोग जलप्रपात सरस्वती नदी द्वारा निर्मित है। सरस्वती नदी पर है कर्नाटक में। पृथ्वी के अगल बगल स्थित ग्रह मंगल है और शुक्र है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। यूएनओ के 6 राज्य भाषा कौन है? तो रूसी, चीनी, अंग्रेज, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी। रूस, चीनी, अंग्रेज, फ्रेंसीसी, स्पेनिश, अरबी। यूरोपीय देश नॉर्वे प्रथम नाटो के देश है जिसमें से सेना में स्त्रियों की भर्ती किया है।
नियर सिंचाई परियोजना केरल में है। नियर सिंचाई परियोजना केरल में है। चीनी यात्री हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ लॉर्ड मैकाले करने वाला लॉर्ड मैकाले था। 1858 के अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत के सामग्री की उपाधि धारण की। 1858 के अधिनियम के द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत के सामग्री की उपाधि धारण की। भारत में विभाजन के बाल्कन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग का उपज है। लॉर्ड माउंटबेटन का दिमाग का उपज है बाल्कन योजना। भारत के विभाजन में बाल्कन योजना लॉर्ड माउंटबेटन का दिमाग का उपज है।